बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज हम बनाएंगे कीमा करेले, लेकिन एक बहुत ही मुनफरिद तरीके से और बहुत ही मज़ेदार और शानदार सी रेसिपी होगी। और इसकी ख़ास बात ये होगी कि ये बनाना बहुत ही आसान है और ये है कि इसमें कुछ ज़्यादा मसाले वगैरह हम नहीं डालेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार से ये कीमा करेले बनाएंगे। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए हम ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 कप हम लेंगे ऑयल और फिर 750 ग्राम इसमें डालेंगे कीमा। ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देना है और ये कीमा हम इसमें 3-4 मिनट तक फ्राई करेंगे, क्योंकि जो एकदम से कीमा अपना पानी छोड़ता है उस पानी को हमने खुश्क करना है। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो 50 ग्राम करेले मैंने इनको हल्का सा छील के अच्छी तरह धो के और साथ 3-4 सब्ज़ मिर्चें ये डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। और एक बात मैं आपको बताऊं कि बाज़ लोग करेलों को बहुत कड़क फ्राई कर लेते हैं, लेकिन हम करेलों को बस हल्का सा फ्राई करेंगे, क्योंकि करेले की थोड़ी सी कड़वाहट आए खाने में और उसका जायका आए तो तभी अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो छिलके से करेले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो जब इस तरह थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना फ्राई आप करना चाहते हैं उतना कर लें। तो फिर हम ये करेले और मिर्चें निकाल लेंगे। पहले पहले करेले और मिर्चें निकालेंगे, फिर इसके बाद हमने इसी ऑयल में से कीमा भी निकाल लेना है। यानी इन दोनों चीज़ों को अब हमने अलग अलग रखना है। करेले थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो फिर हमने इनको काट लेना है। आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ रख लें, जैसा भी काटना चाहते हैं। तो इसके बाद उसी ऑयल को हम ज़रा कम कर देंगे, क्योंकि वो फ्राई करने के लिए ज़रा ज़्यादा था। तो अब उसमें 250 ग्राम चॉप किए हुए प्याज डालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। अब इनको भी मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, हल्का सा फ्राई करेंगे, क्योंकि कीमा करेले या करेले हम जिस तरह भी पकाएं तो वो खड़ा खड़ा सा मसाला हो तो अच्छा लगता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून गार्लिक चॉप किया हुआ और 250 ग्राम टमाटर डाल लेंगे हैं। इनको भी हम हल्का सा फ्राई करने के बाद साथ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक डाला है। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, क्योंकि जब भी मिर्चें और हल्दी डालते हैं तो साथ पानी ज़रूर डालते हैं, क्योंकि एकदम से फिर वो मिर्चें कलर चेंज कर लेती हैं, जायका चेंज कर लेती हैं। पानी ज़रूर डाला करें जब भी मिर्चें डालें। अब इन सब चीज़ों को हम फ्राई करेंगे कि जब तक टमाटर का पानी नहीं खुश्क हो जाता। लेकिन बहुत हमने मलीदा सा मसाला नहीं बना लेना, खड़ा खड़ा सा हम इसको रखेंगे। तो जब टमाटर का थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा तो हमने जो फ्राई करके कीमा रखा हुआ था वो डाल लेंगे और उसको भी इस मसाले के साथ भूनेंगे। थोड़ा सा चंद मिनट तक भूनने के बाद फिर हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे, क्योंकि ये कीमा हमने गलाया नहीं था, सिर्फ फ्राई किया हुआ है, लेकिन ये 70% तक गल चुका है फ्राई करते हुए। अब हम इसको पानी डाल के मज़ीद गला लेंगे, क्योंकि कीमा अच्छा गला हुआ हो तो अच्छा लगता है। इसको कवर करके पकने देंगे जब तक कि ये पानी नहीं खुश्क हो जाता या ये गल नहीं जाता। आप देख लें, अगर आपको पानी कम लगे तो आप मज़ीद डाल के भी कीमा गला सकते हैं, लेकिन ये बहुत जल्द गल जाएगा, क्योंकि जो गोश्त फ्राई किया हुआ होता है वो बहुत जल्द गल जाता है। तो कीमा गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। और साथ ही आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपने करेले पकाने हैं, जिस तरह के भी पकाने हैं, तो उसमें आपने अनारदाना ज़रूर डालना है। और यहाँ पर मैंने अनारदाना पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून। अगर आपको अनारदाना पाउडर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप अनारदाने को पीस कर भी डाल सकते हैं। अब हम करेले भी डाल देंगे साथ ही और इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और 2-4 मिनट तक बस इनको भूनेंगे, ताकि सब चीज़ों में एक दूसरे का जायका आ जाए। क्योंकि करेलों में कीमे का जायका आ जाए, कीमे में करेलों का जायका आ जाए। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी डिश है और बहुत ही मुनफरिद तरीके से हमने बनाई है और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो हल्की आंच पे आपने इसको थोड़ी देर तक पकने देना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ताज़ा सब्ज़ धनिया,
क्योंकि सब्ज़ धनिया सब्जियों में, किसी चीज़ में भी, दाल में भी, हर चीज़ में ही बहुत अच्छा लगता है और फ़ायदे भी इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब आपने फ्लेम कर देने ऑफ़। कीमा करेले हमारे हो चुके हैं तैयार। अब आपने नान के साथ या तंदूर की रोटी के साथ आपको ये बहुत ही मज़ा देगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें कि आपको कैसी लगी है। दुआओं में रखिएगा याद। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द किसी नई और अच्छी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।